नमस्कार दोस्तों। सीजी व्यापम के विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी प्रतिभागियों का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन ई एग्जाम में स्वागत है। इस वीडियो में आप सभी के लिए कंप्यूटर सामान्य ज्ञान का एमसीक्यूज लेकर आया हूं। आप सभी जानते ही हैं कि छत्तीसगढ़ छात्रावाद अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2024 में 30 प्रश्न कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से पूछे जाएंगे और सीजी व्यापम के अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके तैयारी के लिए यहाँ पर कंप्यूटर सामान्य ज्ञान का फटाफट एमसीक्यूज करेंगे, जिसमें कम समय में अधिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और अपनी तैयारी में बढ़ोतरी करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इधर उधर की बात किए बिना चलते हैं सीधे फटाफट एमसीक्यूज की ओर। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंटरनेट में नए टर्म सर्च करता है तथा उसे डाटाबेस में स्टोर करता है? ऑप्शन ए क्रॉलर, बी इंडेक्सर, सी सर्च एल्गोरिथम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इसका जल्दी से आंसर गेस कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्रॉलर। ये सभी किससे संबंधित है? ये सभी आपका सर्च इंजन से संबंधित है। जैसे हम गूगल सर्च इंजन के बारे में बात करते हैं, गूगल सर्च इंजन या जो गूगल में हम लोग कुछ भी कंटेंट या जानकारियां जो डालते हैं उसको सर्च इंजन क्या करता है, हम लोगों को शो कराने से पहले उसका सर्च एल्गोरिथम काम करता है और उसी में एक क्रॉलर होता है। क्रॉलर क्या करता है कि जितने भी वेबसाइट में जो भी डाटाएं डाली गई है उन डाटाओं को बीच बीच में जाकर क्रॉल करता है, मतलब ढूंढता है और उसको अपने डाटाबेस में स्टोर करता है। उसके बाद इंडेक्सिंग करता है ताकि जब यूजर किसी भी जानकारी को सर्च इंजन में ढूंढे तो उसे जल्दी से संबंधित जानकारी को शो करा सके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ए गूगल, बी अल्टाविस्टा, सी सर्च डायरेक्टर, डी आर्कुट। जल्दी से आंसर गेस कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सर्च डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? ए प्रोटोकॉल, बी लॉगिन, सी आर्ची, डी उपरोक्त सभी। ऐसे क्वेश्चन को हल करने से पहले थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना चाहिए। जैसे ए और बी ऑप्शन दोनों प्रौद्योगिकी के ही शब्द है। आप सभी जानते ही होंगे प्रोटोकॉल और लॉगिन यूज होता ही है। जैसे आईपी बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये क्या है? प्रौद्योगिकी ही शब्द है। लॉगिन बहुत जगह यूज होता है। आर्ची के बारे में बहुत कम लोगों को थोड़ा जानकारी होगा। तो इसमें अगर दो ऑप्शन मिल ही रहा है तो हम लोगों को इसमें से कौन सा आंसर पिक करना चाहिए? उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। जैसे आर्ची, इसके बारे में भविष्य में अगर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछ दे तो इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी रख लेते हैं। आर्ची क्या है? एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, यह एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न 4, डॉट मैट्रिक किसका एक प्रकार है? ए टेप, बी डिस्क, सी प्रिंटर, डी यूएसबी। चलिए आंसर गेस कीजिए। देखिए ये बेसिक क्वेश्चन है। हम लोग बेसिक क्वेश्चन को भी यहाँ इसलिए शामिल किए हैं कि कई बार एग्जाम में क्या होता है, बेसिक क्वेश्चन हम लोगों से गलती हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या है, केवल हम लोगों को रिवीजन करना है। ऐसे क्वेश्चन में कम से कम समय लेकर रिवीजन करते हुए आगे बढ़ना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोगों को मालूम ही होगा, ऑप्शन सी प्रिंटर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 5, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है? ए स्कैनर, बी मॉडेम, सी सीडी रोम, डी प्रिंटर। आंसर गेस कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मॉडेम। मॉडेम के बारे में आप सभी तो जानते ही होंगे। मॉडेम कंप्यूटर को इंटरनेट लाइन से जोड़ता है और मॉडेम ही है जो हम लोगों को सर्वर या इंटरनेट में जो डाटा रहता है वो एनालॉग सिग्नल में रहता है, उसको डिजिटल सिग्नल में या जो हम लोगों को डाटा है उसमें बदलता है कौन? मॉडेम। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न 6, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः खाली स्थान को नष्ट करते हैं? ए आंकड़ों को, बी उपकरणों को, सी प्रोग्रामों को, डी हार्डवेयर को। जल्दी से आंसर गेस कीजिए। देखिए यह क्वेश्चन 50-50 क्वेश्चन है। इसमें से आपका दो ऑप्शन तो ऑलरेडी खत्म हो जाएंगे, ऑप्शन बी और डी, क्योंकि ये दोनों हार्डवेयर है। और कंप्यूटर वायरस क्या होता है? सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को किसी प्रकार नष्ट तो नहीं कर पाएंगे।
तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, ए आंकड़ों को और सी प्रोग्राम को। तो यह इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रोग्राम को, सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 7, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रास रेंज होता है 16 बिट तक, 32 बिट तक, 64 बिट तक, 128 बिट तक। आंसर जल्दी गेस कीजिए। ऐसे क्वेश्चन अधिक दिमाग लगाने के कारण गलत हो जाता है। खासकर पेपर हार्ड में हम लोगों के दिमाग क्या है, सुपर कंप्यूटर की तरह काम करने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन भी गलती हो जाता है। तो यहाँ ध्यान रखने वाला बात यह है कि सब लोगों को ये चीज का जानकारी है ये कि हम लोगों को नॉर्मल पीसी 32 बिट और 64 बिट तक आता है। तो सभी लोगों का थिंकिंग क्या होता है कि सुपर कंप्यूटर है तो उसका क्या होना चाहिए, जो बिट की लंबाई है वो 128 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 128 पिक करेंगे तो गलती हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 64 बिट। क्योंकि 64 बिट की जो लेंथ है, जैसे आप सभी लोग जानते ही है कि एक बाइट में कितना बिट होता है, 8। और इसी प्रकार से अगर 64 बिट बोलते हैं तो इस 64 बिट में जो कोडिंग होता है, हर बाइट में 0101 का ही कोडिंग होता है। तो इतना सारा जानकारी आप कोडिंग किए जा सकते हैं कि 64 बिट में भी बहुत सारी डाटा आ जाता है। इसलिए अभी तक सुपर कंप्यूटर में भी 64 बिट तक के ही यूज हो रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 8, मूल निवेश निर्गम प्रणाली बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। ए हार्डवेयर डिस्क पर, बी बायोस में, सी केवल माउस स्मृति में, डी उक्त में से कोई नहीं। चलिए आंसर जल्दी से गेस कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बायोस। बायोस क्या होता है, एक्चुअल में बायोस होता है जो बूटिंग का प्रोसेस होता है, उसी को बायोस बोलते हैं। जैसे हम लोग इस कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑन करते हैं तो उसको जो कार्य करने की स्थिति में आने में जो समय लगता है उसे ही बूटिंग या बायोस बोलते हैं। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से किस माध्यम स्टोरेज मीडिया में अधिकतम डाटा भंडारण की क्षमता है। ए एचवीडी, बी ब्लू रे, सी डीवीडी, डी सीडी। चलिए दोस्तों जल्दी से आंसर गेस कीजिए। देखिए ये भी क्वेश्चन 50-50 है। ज्यादातर स्टूडेंट दो ही ऑप्शन में ए और बी में कंफ्यूजिंग होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एचवीडी। इसका स्टोरेज क्षमता कितना होता है, 500 GB से 3.9 TB तक के। और जैसे इसका अगर फुल फॉर्म बोला जाए तो क्या है, फुल फॉर्म होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। ब्लू रे, इसका स्टोरेज क्या है, 25 GB तक। अगर दोनों तरफ दोहरी परत में इसका अगर डाटा स्टोरेज किया जाए तो 50 GB तक। डीवीडी 4.7 GB तक। सीडी 630 MB तक। ये सभी क्या है, ऑप्टिकल डिस्क तकनीक पर डाटा स्टोरेज होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 10, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाले निवेश युक्ति इनपुट डिवाइस है। ए ट्रैक बॉल, बी स्कैनर, सी माउस, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए नॉर्मल क्वेश्चन है, आंसर गेस कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी माउस। प्रश्न 11, जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ए दूरसंचार नेटवर्क, बी स्थानीय नेटवर्क, सी विस्तृत नेटवर्क, डी मलयोजक नेटवर्क। चलिए आंसर गेस कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी स्थानीय नेटवर्क। प्रश्न 12, इनमें से कौन सा मल्टीमीडिया तत्व कंप्यूटर पर सर्वाधिक परफॉर्मेंस डिमांड करता है। ए एनिमेशन, बी टेक्स्ट, सी साउंड, डी वीडियो। चलिए जल्दी से आंसर गेस कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वीडियो। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 13, एक्सेल में सेल E10 में फार्मूला लिखने हेतु सही विकल्प है। ए A1 प्लस B1, बी प्लस A1 प्लस B1, सी सम A1 B1, डी इक्वल A1 प्लस B1। चलिए जल्दी से आंसर गेस कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इक्वल A1 प्लस B1। एक्सेल में क्या होता है कि एक्सेल में जो भी फार्मूला लिखते हैं
फार्मूला से पहले इक्वल का चिन्ह लगाते ही हैं। अगर इक्वल का चिन्ह नहीं लगाया जाएगा तो कोई भी फार्मूला कार्य नहीं करता है। एक्सेल में चाहे एवरेज निकालना हो, परसेंटेज निकालना हो, कोई भी फार्मूला यूज करने से पहले इक्वल का चिन्ह लगाना ही पड़ता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 14, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में सीपीयू में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया है? ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी चौथी। जल्दी से आंसर गेस कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दूसरी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या यूज होता था? वैक्यूम, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी और चौथी में छोटी छोटी आईसी, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रश्न 15, आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से? ए ट्रांजिस्टर, बी समकलित परिपथ चिप, सी नैनो पदार्थ, डी अति संचालक। आंसर गेस कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी समकलित परिपथ चिप। अगला क्वेश्चन। प्रश्न 16, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? ए डाई लेजर, बी गैस लेजर, सी अर्धचालक लेजर, डी उत्तेजद्वीय लेजर। चलिए जल्दी से आंसर गेस कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अर्धचालक लेजर। प्रश्न 17, इनमें से कौन सा एकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? ए एमएस डॉस, बी यूनिक्स, सी जेनिक्स, डी लिनक्स। जल्दी से आंसर गेस कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एमएस डॉस। डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था क्योंकि इसमें कमांड के द्वारा कार्य होता था, और जो हम लोग आज मल्टी यूजर जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं उसी का ये पुराने संस्करण था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 18, पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है? ए एनीवेक, बी एडीवेक, सी एडीसेक, डी यूनिवेक। चलिए दोस्तों जल्दी से आंसर गेस कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एनीवेक। इसके बारे में थोड़ा और जानकारी रख लेते हैं। पहला संक्रियात्मक अंकीय कंप्यूटर है। एनीवेक का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसका आविष्कार 1940 में जेपी एकर्ट और जॉन मचोनी ने किया था। यह पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यह सामान्य प्रयोजन वाला डिजिटल कंप्यूटर था। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? ए कुंजी पटल, बी मॉडेम, सी सीपीयू, डी प्रिंटर। आंसर गेस कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मॉडेम। अगला क्वेश्चन। प्रश्न 20, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? ए स्टेटमेंट, बी एरर, सी सिग्नेचर, डी बी और सी दोनों। चलिए आंसर गेस कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एरर।